नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। हमारे पुराण, वेद, उपनिषद आदि विभिन्न शास्त्र कई सुंदर सुंदर कथाओं को स्वयं में समेटे हुए हैं। आइए आज जानते हैं पुराणों में वर्णित एक विशिष्ट कथा कि भगवान शिव शंकर ने भैंसे का शरीर क्यों धारण किया और कैसे धारण किया, इसके पीछे कौन सी कथा आती है। तो प्राचीन काल में भगवान शंकर ने एक बार महिष यानी भैंस का रूप धारण किया था और उनके उस महिष रूप के 5 विभिन्न अंग कालांतर में 5 स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए और वे ही स्थान जगत में पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पीछे कथा ये आती है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के पश्चात ग्लानि में, खेद में अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें जो ये गोत्र हत्या और बंधु बांधव की हत्या का पाप लगा है उससे हम कैसे मुक्त होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शिव की आराधना करने की युक्ति बताई, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो इतना जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे इतनी आसानी से पांडवों को मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण किया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करते करते केदारनाथ तक पहुंच गए। कहते हैं कि वहां पर विभिन्न भैंसों के झुंड में भगवान शिव भी शामिल हो गए, लेकिन महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया और जब उन्हें पहचान लिया तो उनकी पूंछ को पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की तो शिव जी उस भैंसे के स्वरूप में ही धरती में लुप्त हो गए और जब पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। ऐसे में श्री केदारनाथ, श्री मध्येश्वर, श्री तुंगनाथ, श्री रुद्रनाथ और श्री कल्पेश्वर, इन 5 स्थानों को जो पंच केदार कहा जाता है वहाँ भगवान शिव के महिष रूप के अंग मिलते हैं। जैसे श्री केदारनाथ में जो मुख्य केदार पीठ है उसमें शिव के महिष रूपी जो शरीर है उसका पृष्ठभाग यानी पीठ प्रतिष्ठित है, जो भीम ने उनकी पूंछ पकड़ी थी और बाकी शरीर उनका पृथ्वी में समाहित हो गया था। तो केवल शिव का पृष्ठभाग श्री केदारनाथ में प्रतिष्ठित है और श्री मध्येश्वर, ये जो द्वितीय केदार क्षेत्र है, इस स्थान पर महिष रूपधारी भगवान शिव की नाभि है। श्री तुंगनाथ केदारनाथ जो तीर्थ है, तीसरा तीर्थ, तृतीय केदार, यहाँ पर भगवान शिव की बाहु प्रतिष्ठित है और श्री रुद्रनाथ जहाँ महिष रूपी शिव का मुख प्रतिष्ठित है। साथ ही साथ इस श्री रुद्रनाथ का उल्लेख चतुर्थ केदार क्षेत्र के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जब वो भूमि में समाये शिव तो पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में है वहाँ जाकर उनका जो आगे का भाग है, जो मस्तक है, उस मंदिर में जाकर स्थापित हो गया। तमाम मंदिरों में इसीलिए यह मंदिर खास है। बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में 4 चेहरों वाला एक लिंग है जिसमें पूर्व दिशा का नाम तत्पुरुष, पश्चिम दिशा के सर का नाम सदज्योत, उत्तर दिशा के सर का नाम वामदेव और दक्षिण दिशा के सर का नाम अघोरा है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने जब महिष रूप धारण किया तो उनके शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो पंच केदार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और साथ ही साथ इन सभी स्थानों पर, इन 5 स्थानों पर जो है शिव की पूजा होने लगी। तो आइए आज जानते हैं कि शिव जी की जटा कहाँ प्रतिष्ठित हुई। तो श्री कल्पेश्वर, यह पंचम केदार क्षेत्र है, यहाँ भगवान शिव की जटाएं प्रतिष्ठित हैं। यह अलकनंदा जो नदी है उसके पास श्री कल्पेश्वर का मंदिर है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने जब महिष का रूप धारण किया तो उस दौरान उनके महिष रूपी शरीर के जो खंड थे वही पंच केदार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और साथ ही साथ संपूर्ण संसार को ईश्वर भक्ति का, शिव भक्ति का एक अपार और अपूर्व मार्ग प्राप्त हुआ। आज भी पंच केदार और केदार तीर्थ भक्तों में अत्यंत प्रसिद्ध है। सावन के महीने में इन पंच केदार का दर्शन अत्यंत लाभप्रद कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए चलते हैं पंच केदार की ओर, जहाँ भगवान शिव अपने भैंसे के स्वरूप के साथ प्रतिष्ठित हैं जगत के कल्याण के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।